कीर्ति सिंह, आपका स्वागत है जैप सेंटर पे। और आज हम जा रहे हैं मेहदियाना साहिब, नानकसर और नूर महल दिसना। तो चलो मेरे साथ। आज हमारे साथ है मम्मा, चाचू, पापा। हेलो। तो एक अपना स्पेशल गेस्ट है, मान लो चीफ गेस्ट है दीदी मेरे। तो आगे जाकर दीदी भी आएंगे इस वीडियो में। दोस्तों स्पेशल गेस्ट से मिलिए। दोस्तों अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा श्री नानकसर साहिब। हम नकोदर साइड से जा रहे हैं। नानकसर जगराओं में है, तो अगर आपको जाना है तो आप जगराओं चल जाना। सुबह सुबह ही बना है। मैंने कहा बारिश का मौसम है, पापा को कहता हूँ जाकर। पापा को कहा, पापा कहते चलो फिर। तो फिर देखो मौसम कितना रेनी सा भी था, बट ट्रेनिंग हुई नहीं हमारे इधर। चलो जब तक आप फिर से देखो आगे का व्यू। जगराओं पहुंच चुके। गुरुद्वारा बस 2 किलोमीटर ही रह गया है। जब तक आप ये साइड का व्यू देखो। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट टाइम है। यहाँ पर माथा तो टेकते हैं बट पैसे नहीं चढ़ाते। चलो अब आप मेरे साथ दर्शन कर लो। ये देखिए जब जी यहाँ पे वार्म अप होता हुआ। तो दोस्तों ये है गुरुद्वारा श्री नानकसर साहिब। ये गुरुद्वारे का सरोवर है। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी ने तपस्या की थी और उनके फॉलोअर ईश्वर सिंह जी ने गुरुद्वारे का निर्माण किया था। तो दोस्तों यहाँ पर कितने ज्यादा गुरुद्वारे हैं। यहाँ पर प्रकाश हुआ है। अब ये पूरे गुरुद्वारे को संभाल रहे हैं संत बाबा काला सिंह जी। तो दोस्तों हमने लंगर खा लिया है, बट यहाँ पर लंगर बनता नहीं है। यहाँ की प्रथा के अनुसार यहाँ पर विलेज के लोग ही लंगर चढ़ा कर जाते। तो दोस्तों यहाँ पर संगत ने पाठ रखवाए हुए हैं, क्योंकि बाबा जी ने बोला था कि नाम जप करो। अब चलो हम जाते हैं मेहदियाना साहिब। अब जा रहे हैं मेहदियाना की तरफ। यहाँ गुरुद्वारा से 14 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि खेतों में ना काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ लगी हुई है। नहीं तो इधर पंजाब में गेहूँ या चावल की ही फसल ज़्यादा होती है, लेकिन आसपास में काफ़ी वेजिटेबल्स है लगी हुई। बहुत अच्छा एरिया है। तो यहाँ पे ही गुरुद्वारा है। तो दोस्तों ये देखो कितना सुंदर गुरुद्वारे की दीवार है। हम पहुंच चुके हैं मेहदियाना साहिब। यहाँ पर ही है गुरुद्वारा मेहदियाना साहिब। तो दोस्तों गुरुद्वारे में एंटर होने से ही आपको सिख हिस्ट्री के स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सभी स्टैचूज के साथ उनकी हिस्ट्री भी बताई गई है। तो दोस्तों ये है स्टैचू जस्सा सिंह आहलूवालिया जी का, जो एक सिख जर्नैल थे जिन्होंने सरहंद का जीता हुआ पैसा श्री दरबार साहिब में भेंट किया था। तो दोस्तों ये स्टैचू है श्याम सिंह अटारी जी का, जो कि सिख जर्नैल थे। तो दोस्तों ये सारे स्टैचूज जो जुर्म किए गए हैं सिखों पे मुगलों के द्वारा, वो स्टैचूज के जरिए समझाए गए हैं। और यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है, जो कि यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी के चरण छाह मतलब यहाँ पर आए हुए हैं।
तो दोस्तों जो नीचे लिखा हुआ है वो बस पंजाबी पोइट्री में ही है। अगर यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में लिखा होता तो जो आते हैं उनको समझने में इजी होती, बट यहाँ पर लिखा नहीं है। तो दोस्तों मुझे लगा ये हाथी असली है, बट ये तो नकली निकला। हमारे दर्शन अच्छे से हो चुके हैं। यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है सिख हिस्ट्री में तो आप आ सकते हो। अब चलो हम चलते हैं नूर महल। तो दोस्तों हमारे गुरुद्वारे के दर्शन तो हो गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं नूर महल की सराह में। तो आप भी साथ साथ चलो हमारे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सराह में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, ये नूर महल की सराहें हैं। ये अकबर का जो बेटा था जहांगीर, उसकी बेगम के लिए बनाया हुआ था नूरजहां, आप सब जानते हो। तो कह सकते हैं कि मुग़ल आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन नमूना है। जैसे आप देखते हो मुग़ल आर्किटेक्चर में गुंबद होते हैं, इस तरह की इमारतें, गेट्स, सारा उसी तरह का बनाया हुआ है। यहाँ पे कुछ हमले भी हुए थे, उसके बाद थोड़ा बहुत टूटा भी हुआ है। तो ये जो हम देख रहे हैं, इस तरफ हमारा है दिल्ली दरवाज़ा, इस तरफ है हमारा लाहौरी गेट, और ये जो आप इधर की तरफ देख रहे हो ये मस्जिद है। तो हम चलेंगे यहाँ पे, और उधर कैमरा करना वो है नूरजहां का महल है, बता रहे हैं, बाकी सराय हैं। तो दोस्तों ये सारी जेल्स बनी हुई है। यहाँ पर जेल मतलब सेल्स, अगर इंग्लिश में बताऊँ, यहाँ पर ये सारी उनके अपने कैदियों को रखने के लिए। ये देखो खजूर का पेड़ लगा हुआ है अंदर, ये लगी हुई है खजूर भी। खजूर है कि कुछ और है, आप बताना। लग तो खजूर ही रही है। चलो उस तरफ चलते हैं, महल की तरफ। आमतौर पर जा नहीं होता कहीं पे, लेकिन मौका मिले कभी तो यहाँ पे आओ। पंजाब टूरिज़्म को भी चाहिए ऐसी चीज़ों का वो थोड़ा बढ़ावा दे, ताकि पंजाब टूरिज़्म आगे आए। तो दोस्तों यहाँ पर सारे गेट्स बंद किए कि कोई अंदर जाके तोड़े ना, बट हम बाहर से देख सकते हैं सारा कुछ। पापा ये जो हम देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नूरजहां का जो है का महल था यहाँ पे। नूरजहां का ये महल है। पापा ये हॉन्टेड तो नहीं? ये देखो ऊपर जाने के लिए दरवाजे हैं। ये तो खुल सकता है, बट मुग़ल आर्किटेक्चर में जो होते थे किले या फोर्ट्स, काफ़ी एयरी होते थे, जिस पे कहते गर्मी नहीं लगती थी। हवा महल है, उधर अकबर का किला है। ये देखो ये इमारतें, यहाँ पे कमरे होंगे, लेकिन समय के साथ ख़त्म हो गए। यहाँ पर क्या होएगा? लाल ईंट से बना हुआ, ये देखो कितने साल का आर्किटेक्चर ऐसे ही टिका हुआ है। लगभग 450 सालों का आर्किटेक्चर है। हाँ, जो ख़राब हुए हैं, जैसे ये है ख़राब लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों टाइप है जाने के लिए। ऊपर कुछ होगा और वो ख़त्म हुआ है नो डाउट,
लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो किला है अभी भी वैसा ही है, टिका हुआ है, खिड़ा हुआ है। यहाँ ये देख के ना वैसा याद आ रहा है जैसे बाणगढ़ किला नहीं है, बाणगढ़ किले में भी ऐसी टूटी टूटी इमारतें हैं जैसे एकदम से सब कुछ काट दिया हो। ये देखो, ये जो ढह भी गई है इमारतें कुदरती नहीं है, यहाँ पे अब्दाली का हमला हुआ था तभी कहते इसको जलाया गया था, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा खड़ा हुआ है। तो यह नूर महल के है ना, एक फोक सॉन्ग काफ़ी मशहूर है कि पंजाबी में है, एक तारा वजदा नी नूर महल दी मोरी। और जो मोरी है ना वो इस जगह को कहते हैं, यहाँ पे कभी संगीत वगैरह चलता था तो उसको देखने काफ़ी लोग आते थे यहाँ पे। सामने आप देख रहे हो मस्जिद है। ये है यहाँ की मस्जिद। मुग़ल आर्किटेक्चर में ना जो ड्रेन सिस्टम था वो भी काफ़ी बढ़िया रहता था। ये देखो किस तरह इन्होंने बनाया हुआ है ड्रेन सिस्टम। यहाँ देखो पानी इकट्ठा होता होगा। ये सामने मस्जिद है, किसी समय की मस्जिद होगी। वो सारा पानी इकट्ठा इधर होता था। तो दोस्तों बाय, हमने सारी जगह कवर कर ली है। अगर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो और चाहिए तो आप सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सराय में। ये देखो सराय ऐसे ना नीचे सारी जेलें बनी हुई हैं, ये देखो। तो दोस्तों जो गेट है ना वहाँ पर ना आगे कुछ है, वहाँ पर ना कोई खड़ता होता है। क्या खड़ा